अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफ़ीअना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी हामद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त तो बेहद व बे इंतहा, उसकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहाँ में बनाया गया उसकी रहमत से इसको सजाया गया। हशर का डर किस लिए हो मुझको ऐ कासिम, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। सामीन गिरामी, बुज़ुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, रबीउल अव्वल का महीना गुज़र रहा है। हमने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कुछ पहलुओं पर बात करना शुरू की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के क्या हालात थे, महबूब की तशरीफ़ आवरी की वजह से किस कदर इनकलाब बरपा हुआ, और मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हालात कारसाज होना शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने पहले ही हालात को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के लिए बनाना संवारना शुरू कर दिया। हालात बन रहे थे, महबूब की तशरीफ़ आवरी हुई। जब हालात मुकम्मल हुए तो महबूब की बेअसत हुई, महबूब की तशरीफ़ आवरी हुई। तशरीफ़ आने से पहले, तशरीफ़ लाने से पहले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा जान के हालात आपने सुने कि अम्मा जान ने फरमाया कि मेरी कुछ ऐसी कैफियत थी कि पसीना आता, खुशबू आती, बाहर निकलती तो बादल साया करते, किसी पत्थर पर पाँव आता तो पत्थर मोम
हो जाता, कुएँ पे पानी लेने के लिए जाती तो पानी ऊपर आ जाता। ये अम्मा के हालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के हैं। और जब मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल या जौन सी भी तारीख़ थी, रबीउल अव्वल का महीना था, सोमवार का दिन शुरू होने वाला था, रात ढल रही थी, रात फट रही थी, दिन का उजाला हो रहा था, रात गायब हो रही थी, दिन की रोशनी, दिन अपनी किरणें दिखा रहा था। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई तो उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास दाइया के तौर पर हज़रत उस्मान बिन अबुल आस की वालदा और हज़रत शिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दो औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाइया के तौर पर मौजूद थी। तो दोनों ने मुख्तलिफ़ हालात को बयान किया। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने फरमाया कि महबूब की जब तशरीफ़ आवरी हुई तो यकदम उजाला हुआ और उजाला होने के साथ ही मैंने देखा कि आसमान के सितारे ज़मीन पर ऐसे जैसे गिरने को है, कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए। तो ये हालात को हज़रत उस्मान बिन अबुल आस की वालदा ने बयान किया। हज़रत शिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो पहला कलाम किया है, जो पहली बात की है, वो कहा है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये कलिमात मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही कहे हैं। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद रिवायात में ये भी आता है कि सजदा किया है, सजदे की हालत में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती के जुमले भी आते हैं। मुख्तलिफ़ रिवायात की वजह से मुख्तलिफ़ सीरत की किताबों में मुख्तलिफ़ जुमले मिलते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हो गई। हज़रत शिफ़ा कहती हैं पहले 2 से 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध अम्मा आमना का पिया। उसके बाद अबू तालिब की लोंडी सोबिया, जो अबू तालिब की नुकरानी, घर में जो लोंडियाँ होती थी जो घर में काम काज करने के लिए, उसने दूध पिलाया। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सादिया की आई। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि हम 10 औरतों का काफ़िला कबीला बनु हवाज़न से चला मक्के के पास, मक्के में पहुंचने के लिए कि हर साल हम बच्चे लेकर जाती थी, बच्चों की परवरिश करती थी। परवरिश करने पर, बच्चों को दूध पिलाने पर हमें कुछ मुआवजा मिलता था जिससे हमारा गुज़र होता था। तो इसलिए हम देहात से, ताइफ की बस्ती से दूर से यानी कि आती शहर में आकर बच्चों को ले जाती। मेरे साथ 10 औरतें और भी थी। सब ने चक्कर लगाए, सब ने बच्चे ढूंढे, सब ने बच्चे उठा लिए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अम्मा आमना फरमाती हैं कि मेरे पास भी सारी औरतें आई, देखती ये तो यतीम है, इसका तो बाप नहीं है, इससे नेमुल बदल, इससे जो खिदमत का हक़ुल बदल सही नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, तो इसलिए छोड़ कर चली जाती कि इधर से क्या मिलेगा। तो हज़रत हलीमा कहती हैं मैंने भी पहले चक्कर लगाया, छोड़ कर चले गई। एक रिवायत में ये आता है कि चक्कर लगाया और छोड़ कर चले गई। जब वापस जाने लगे तो मैं खाली थी। मैंने अपने खामद को कहा कि मेरा दिल नहीं करता मैं खाली घर को वापस चली जाऊं, क्यों ना उस यतीम को ले लें जाकर। कहा उसके खामद ने कहा हलीमा देख लो, शायद अल्लाह ताला उसमें बरकत दे दे, उसी को ले लो। एक रिवायत में आता है कि उठाने के लिए गई और देखने के बाद वहीं कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये यतीम है, मैं इसे ले जाती हूँ, अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। दोनों तरह की रिवायत है कि छोड़कर पहले चले गई, वापस जाने लगी तो फिर गई। एक रिवायत में है कि पहले गई तो उसी वक्त उठा लिया और बच्चा कोई मिला नहीं, सारे घरों से चक्कर लगा लिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उठाया तो पिछले जुमे आपने सुना कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब छाती से लगाया, वो छाती जो कहा साली की वजह से, कमज़ोरी की वजह से एक बच्चे का दूध नहीं पूरा कर सकती थी, वो छाती दूध से भर गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और जिस्म की हरारत कुछ और हो गई और रात वहाँ गुजारी। सुबह को काफ़िला वापसी रवाना हुआ और जब वो ऊँटनी जो लागर थी, जो कमज़ोर थी, कहते जब हम उस पर सवार हुए तो हमसे पहले सहेलियाँ जो पहले सवार होकर चल पड़ी थी वो आगे पहुँच चुकी थी, तो हम पीछे थे। हम तो वापस पलट कर आए थे बच्चे को लेने के लिए, इसलिए हम जब वापस पहुँची हम उनके पीछे लगी तो हमारी ऊँटनी उनसे तेज़ रफ्तार थी,
वही ऊँटनी थी जो कमज़ोर थी, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम जब सवार बने तो ऊँटनी की चाल ही बदल गई, ऊँटनी की डाल ही बदल गई, ऊँटनी का चलना ही बदल गया। कहती हैं कि मैं ऊँटनी पर सवार हुई और मेरा खामन सवार हुआ, हम चले तो रास्ते में वो सहेलियाँ हमें मिली। कहा हलीमा ठहर तो सही, हमारी बात तो सुन, क्या बात है, इतनी तेज़ तो तेरी सवारी चलती नहीं थी, आज तू अभी तो हमें तो क्रॉस करते हुए आगे गुजर रही है, क्या बात बनी है। कहा कुछ नहीं है, सवारी चेंज नहीं की, सवार चेंज हो गया है, सवार इस पे आ गया है, सवार की बरकतें ही ऐसी हैं कि जिसकी वजह से ये सवारी आज तेज़ चल रही है। कहती हैं हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, घर में पहुँचे तो घर में जो बकरियाँ कहा साली की वजह से कबीला ताइफ बस्ती में कहत था, तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, बारिशें हो नहीं रही थी, तो बकरियां भी भूखी, बकरियां भी कमज़ोर, सारे लोगों के जानवर कमज़ोर, सूखा थोड़ा बहुत घास मिलता उसको खाती और गुजारा कर रही थी। कहते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में आए, वो ऊँटनी जो दूध नहीं देती थी वो दूध देना शुरू हो गई, और हजरत मेरे छातियों में इतना दूध नहीं था कि अब्दुल्ला को पूरा करती। जब मोहम्मद आए तो वो छातियाँ मेरी दूध से भर गई, और मेरे घर की बकरियाँ जब शाम को चर के वापस आती तो उनके थरों में दूध होता। तो कबीले वाले लोग कहने लग गए अपने बकरियाँ चारने वालों को, कहा कि तुम कहाँ बकरियाँ चरा कर आते हो, हलीमा की बकरियाँ तो रज कर वापस आती हैं, हलीमा की बकरियाँ तो दूध से भरी हुई लबरेज आती हैं, तुम कहाँ बकरियाँ चराते हो, जहाँ हलीमा की बकरियाँ चरती हैं वहाँ तुम भी लेकर जाया करो। हलीमा से मुझसे भी पूछते थे कि आपकी बकरियाँ कहाँ चरने के लिए जाती हैं। दूसरा यह भी आता है कि हलीमा की सहेलियों ने कहा हलीमा पहले तो हमारे पास आ जाया करती थी, अब तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। कहा मैं घर से बाहर निकलने के लिए क्या लेने के लिए निकलूं, घर में मेरे रौनकी ऐसी हैं कि मेरा घर से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ कदम रखा, पहले मक्का की धरती पर आमना के घर में बागो बहार थी, और इरहास नबूवत जो नबूवत की निशानियाँ थी वह आमना देख रही थी, अब्दुल मुत्तलिब देख रहा था, और फिर हलीमा ने देखना शुरू कर दी। हलीमा कहती हैं मैंने बच्चे को उठाया, उकास एक बाज़ार लगता था और वहाँ एक मेला लगता था साल के बाद शवाल और ज़िकादा में। कहती मैं बच्चे को वहाँ लेकर गई, काहिन वहाँ मौजूद था, काहिन ने बच्चे को देखा और उसी वक्त उसके होश उड़ गए, और उसने कहा अपने दोनों कबीलों को उस वक्त जो वहाँ आबाद थे दोनों को आवाज़ दी, कहा जल्दी आओ जल्दी आओ। लोग जब जमा हुए और साथ उसने ये कहा कि जल्दी आओ और इस बच्चे को कत्ल कर दो। हलीमा कहती है मुझे डर लगा, मैंने बच्चे को लिया, जल्दी से वहाँ से निकली। अभी वो शोर डाल रहा था, वो अपने हवास खो चुका था, वो ऊँची ऊँची आवाज़ों से आवाज़ें दे रहा था। जब लोग जमा हुए मैं निकल चुकी थी। कहा क्या हुआ, कहा इस बच्चे को कत्ल करो। कहा किसको कत्ल करे, बच्चा तो इधर है नहीं। कहा ये जो अभी बच्चा आया था ये तुम जिसकी इबादत करते हो उनको ये ख़त्म करेगा, तुम्हारे दीन का मुखालिफ होगा, ये तुम्हें भी कत्ल करेगा। इस तरह की बातें उसने काहिन ने की। हज़रत हलीमा कहती है मैं इस बच्चे को घर लेकर आ गई और घर में रहा 2 साल तक। हलीमा कहती है मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत खैर बरकत देखी, बहुत कमालात देखे, बहुत महबूब अलैहिस्सलाम की वजह से बरकत देखी। और 2 साल जब पूरे हो गए, 2 साल रज़ात के जब पूरे हुए, हमने बच्चे को लिया, मक्का में पहुँचे। हमारा दिल ये चाहता था कि हम इस बच्चे को और अपने पास रखें ताकि और बरकत हासिल करें और मज़े लें। कहते हैं कि हम मक्के में पहुँचे, मक्का में वबा भी आई हुई थी। हमारा भी ये इसरार था हम किसी तरह मोहम्मद को दोबारा वापस अपने साथ ले जाए। कहते हैं हमने आमना को कहा आमना ये बच्चा है, ये आपने हमें दिया था, हमने इसकी जैसे हो सकी हमने इसकी परवरिश की है, हमने पूरा इसका ख्याल किया है। हज़रत आमना ने देखा बच्चे को, खुश हुई, माँ थी देखकर खुश हुई, और हज़रत आमना ने कहा यहाँ वबा आई हुई है, मेरे बच्चे को कोई वबा न लग जाए, इसको दोबारा आप अपने पास ले जाइए। 4 साल तक हज़रत हलीमा ने अपने पास रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश इतनी तेज़ी से हो रही थी, ऐसे जैसे 1 महीने वाला बच्चा 1-2 महीने वाला बच्चा 1 महीने में उतना हो जाए, ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वजूद में बढ़ रहे थे। और हज़रत हलीमा भी बहुत कुछ देख रही थी। हज़रत हलीमा एक दिन अपने घर में है, हज़रत शीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है। हज़रत शीमा बकरियां चराने के लिए जाती थी,
10-12 साल की उम्र होगी, बकरियां चराने के लिए जाती थी जंगल में। उसने कहा मैं अपने भाई मोहम्मद को साथ ले जाऊं। हलीमा को पता नहीं है, भाई को उठाया और साथ लेकर चले गई। कहते जब जंगल में गई, हलीमा का जब ख्याल गया कि मोहम्मद कहाँ हैं, तो फ़ौरन परेशान होकर बाहर निकली कि किधर चले गए। वहाँ पीछा किया, वहाँ हज़रत हशीमा के पास जब पहुँचे अपनी बेटी के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। कहा हशीमा तुझे ख्याल नहीं आया कि मोहम्मद को गर्मी लग रही होगी, धूप सता रही होगी? कहा अम्मा जान मेरे भाई को धूप नहीं लगती, मेरे भाई को गर्मी नहीं लगती। जब मैं घर से लेकर निकली हूँ उसी वक्त से ये बादल का टुकड़ा हम पर साया कर रहा है, इसको क्या गर्मी लगे, इसकी वजह से मैं भी गर्मी से महफूज हूँ। हज़रत हलीमा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और वापस घर आ गई। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं थे, 4 साल तक रहे थे। तो हज़रत हलीमा ने फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, बकरियां चराने के लिए साथ ले गई। तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, फरिश्ते आए। हज़रत शीमा तो नहीं पहचानती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, दूर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया, खोला, दिल को निकाला, जन्नत से जो तश्त लेकर आए हुए थे, बर्तन लेकर आए थे, उसमें दिल को रखा, उसको साफ़ किया, उसमें खैर व बरकत भरी, उसमें सारी जो ऐसी चीज़ें जो बचपन में लाहो लाभ खेल की तरफ राग़ब करने वाली, उन सब चीज़ों को निकाला गया, दिल को नूर से भरा गया। फिर दोबारा दिल को सीने के अंदर रखा गया और फरिश्ते ने हाथ फेरा, सीने को बराबर कर दिया। हज़रत हशीमा ने जब देखा बहुत परेशान हुई, फ़ौरन भागी घर की तरफ कि हमारा मोहम्मद भाई, उसको कुछ लोगों ने ऐसे कर दिया। हज़रत हलीमा बड़ी परेशान होकर घर से वापस आई, घर से जंगल की तरफ आई। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ठीक थे, लेकिन बच्चे होने की वजह से पहली दफ़ा इस तरह हुआ था तो कुछ सहमे थे। हज़रत हलीमा ने साथ लिया, घर चले गए। 4 साल हो चुके थे। हज़रत हलीमा को खौफ लायक हुआ, डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो जैसे ये हालात बने हैं। वो काहिन से भी जो सुन चुकी थी कि इसको मारने के दर पे यहूदी पहले से लगे हुए हैं, यहूद व नसारा तो पहले इसको ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस बच्चे का कोई दुश्मन हो, कोई नुकसान पहुंचा दे। हलीमा ने फिर लिया और मक्के का रुख किया और हज़रत आमना के पास छोड़ कर गई। 4 साल की उम्र हो चुकी थी। हज़रत हलीमा छोड़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने मक्के में चले गई। हज़रत आमना के पास फिर परवरिश पाई। हज़रत आमना के पास जब रह रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों में खेलना, बच्चों में जाना, जिस तरह आम बच्चे करते हैं इस तरह खेल कूद में नहीं जाते थे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हलीमा भी बतलाती हैं, हज़रत आमना भी बतलाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कपड़ों में ना पेशाब किया था, ना पखाना किया था। जो वक़्त तय था, जिस वक़्त में हम करवाती थी, जो वक़्त फ़ाइनल था, उसी वक़्त में हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाती और अपनी ये क़ज़ाए हाजत पूरी कर लेते। और फिर कपड़े कभी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़राब नहीं किए। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पे उस तरह खेलते नहीं थे, कपड़ों को गंदा नहीं करते थे। एक बहुत ही सुलझा हुआ जैसे बच्चा होता है, इस तरह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन गुजारा। आम बच्चों की तरह बचपन नहीं है। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही जब हज़रत आमना ने अपने यानी कि मक्के की तरफ रुख किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त तकरीबन 6 साल को पहुंच चुकी थी। अपने साथ अपने यानी कि मापियों की तरफ, अपने वालिदैन की तरफ लेकर गए। वालिद तो पहले जा चुका था। वहाँ मदीने में 1 महीना तक रहे। वहाँ से जब वापस आ रहे थे, वापस आते हुए मकाम अबवा पर वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। साथ उम्मे ऐमन है। उम्मे ऐमन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आमना ने वसीयत की कि इस मेरे बेटे को जाकर इसके दादे अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देना और कहना इसकी सही मानों में इसका खुसूसी ख्याल करना, इसकी परवरिश करना। और ख़ुद अल्लाह को प्यारी हो गई, वहीं तदफीन हुई। और उसके बाद उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, जो अमानत थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र तक, जब 8 साल की उम्र को पहुँचे तो हज़रत
अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी बहुत कुछ देखा। जब इबादत के लिए जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का हरम में साथ ले जाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के साथ टेक लगाते और बैठ जाते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है, अभी बचपन है, 8-10 साल की उम्र है। 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हुआ। दादे ने वसीयत की अबू तालिब को कि बेटे ये तेरा भतीजा है, सगा भतीजा है, तेरा माशरीक भाई का बेटा है, तो लिहाजा इसका तूने खुसूसी ख्याल करना है, अपनी औलाद से बढ़कर इसका ख्याल करना है। हज़रत अबू तालिब ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी परवरिश, बाकी तरबियत जो है ये तो अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे थे। हर नबी की तरबियत अल्लाह ताला ख़ुद करते हैं, फ़रिश्तों के ज़रिए से, वही के ज़रिए से, दिल में इल्क़ा के ज़रिए से, इल्हाम के ज़रिए से, जिस तरह भी अल्लाह ताला चाहे अपने नबी की तरबियत करते हैं। ये बचपना लहव लाभ से महफूज किया तो अल्लाह ताला ने महफूज किया। हज़रत हलीमा ने वैसे ख्याल किया है ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी का ख्याल किया है। इसी तरह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी दुनियावी ज़िंदगी का ख्याल किया, अबू तालिब ने भी दुनियावी ज़िंदगी का ख्याल किया। नहीं तो होता तो यूँ है, हदीस मुबारका में भी आता है, जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसको यहूदी, मजूसी और नसरानी और उसको मुसलमान बना देते हैं। जैसा उसका बाप हो, जैसा उसके वालिदैन हो, जैसे उसका घर का माहौल हो, वैसा बच्चा असर लेता है। लेकिन नबी जो भी दुनिया में आया, घर का जैसा भी माहौल था, ज़रा भी उस पर असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला क्योंकि उसकी डायरेक्टली तरबियत फरमा रहे होते हैं, तरबियत अल्लाह ताला की तरफ हो रही थी, अल्लाह ताला की तरफ से हो रही थी। अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हलीमा सादिया, हज़रत आमना, तो ये तो दुनिया की परवरिश करने वाली थी। कहते हैं जब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, अबू तालिब की कफ़ालत में पहुँचे तो अबू तालिब का कबीला बड़ा था, बच्चे ज़्यादा थे, तो रोटी यानी कि उतना इनकम नहीं थी जितने बच्चे थे, तो गुज़ार मुश्किल से हो रहा था। तो कहते हज़रत अबू तालिब कहते हैं जब से ये मेरा भतीजा मेरे घर में आया तो मेरे घर में खैर व बरकत आ गई। किसी दोस्त ने कहा अबू तालिब पहले तो इससे रोटी नहीं पूरी होती, तो तेरी इनकम इतनी है नहीं जो अपने बच्चों को पाल सके, उल्टा तूने अपने भतीजे का बोझ भी उठा लिया। कहा क्या बात करता है, जब से भतीजा मेरे घर में आया है इसके आने की वजह से मेरे बच्चे भी सैर होकर सोते हैं, इसके आने की वजह से मेरे बच्चे भी खूब सैर होकर खाते हैं, और रसूल मेरे इस भतीजे की वजह से बहुत सारी खैर व बरकतें हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करते रहे। 12 साल की तकरीबन उम्र को पहुँचे, शाम का सफ़र का इरादा किया, तिजारत का सफ़र है। कहा कि मैं अपने भतीजे को पीछे घर में नहीं, अकेले नहीं छोड़ के जाना चाहता, साथ लिया। और बाद रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने दोस्त अबू बकर को भी साथ लेकर जाऊँगा, उनको भी साथ तैयार किया। अबू कुहाफ़ा को मनाया गया, साथ लेकर जा रहे हैं। काफ़िला भी रास्ते में पहुँचा, एक राहिब ने देखा ये काफ़िला जा रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, या उस दरख्त के नीचे जिस जगह पे काफ़िला ठहरा था उसके बारे में उस राहिब ने निशानियाँ पढ़ रखी थी। बहीरा राहिब उसका नाम है। वो राहिब ने देखा तो फ़ौरन उस काफ़िले वालों की दावत का इंतज़ाम किया और कहा तुम सबकी दावत है, तुम सबकी दावत है। दावत के लिए बुलाया गया। अबू तालिब ने क्या किया, अपने भतीजे को और अबू बकर को कहा तुम ऊँटों का और हमारे सामान का ख्याल करो, हम दावत खा कर आते हैं, दावत खाने के लिए जब पहुँचे तो दावत पे जब पहुँचे तो राहिब ने देखा जिसकी वजह से दावत किया वो तो है नहीं, वो तो काफ़िले में मौजूद नहीं। कहा और जो तुम्हारे साथ दूसरे लोग थे वो कहाँ हैं? कहा उनको हम उधर छोड़ कर आए हैं, वो बच्चे हैं, अभी हम दावत खा के चले जाएंगे फिर उनको खिला देंगे। कहा नहीं, दावत तो उसकी वजह से है, उन बच्चों को लाओ, उन्हीं की वजह से दावत है। इसमें कहते ये भी मौजज़ा ज़ाहिर हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे, जो जगह बची हुई थी वहाँ धूप थी, दरख्त खड़ा था, दरख्त ने झुककर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ साया किया। और राहिब ने कहा दावत खिलाने के बाद, कहा इसकी परवरिश करने वाला, इसका संभालने वाला कौन है? अबू तालिब ने कहा मैं हूँ। कहा इस बच्चे को शाम की तरफ न लेकर जाओ, इस बच्चे को शाम की तरफ न लेकर जाओ, शाम के यहूद और नसारा जो है कहीं इस बच्चे को कत्ल न कर दें। वो ये जो बच्चा है याखुरुज़्ज़मा नबी है, याखुरुज़्ज़मा नबी है। एक रिवायत में ये भी आता है हज़रत अबू बकर को वसीयत की गई, उस राहिब ने कहा
अबू बकर तो इसका साथी है, इसका तो साथी है, इसका भरपूर तूने साथ देना है। ये भी रिवायात में आता है। कहते वहीं अबू तालिब ने अपना सामान फ़रोख्त किया, वहाँ भी अल्लाह ताला ने बड़ी ज़्यादा उन्हें रोज़ी दी और वहीं से वापसी सफ़र किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी तजारत के सफ़र किए। ये बचपन के हालात हैं, ये अभी बचपन के हालात हैं और अभी लड़कपन की उम्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैतुल्ला को शहीद करके दोबारा बनाने की मुहिम चली, तो बहुत सारे लोग, बच्चे भी, बड़े भी, जवान भी, सारे उसके यानी कि बनाने में लगे हुए हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठाकर लेकर आ रहे हैं। अबू तालिब ने कहा, बेटा ये पत्थर जो हैं कहीं ऐसे ना हो आपके कंधे पर, आपकी गर्दन पर खराश आ जाए, आप अपनी लुंगी को उतार कर अपने कंधे पे रख लीजिए। और कोई बात नहीं, अभी बचपन था तो और भी बच्चे इसी तरह कर रहे थे, अपनी चादरें, अपने कपड़े ये उतार कर इधर रखा हुआ है, पत्थर उठाकर लेकर आ रहे हैं। जब ये कपड़ा उतारने लगे लोग तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। कहते यूं ही होश आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुमला कहा, मेरा तहबंद कहाँ है, मेरा तहबंद कहाँ है, मेरी चादर कहाँ है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नगेज बचपन में भी नहीं खोला। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में भी इस चीज़ का ख्याल किया है। और उसके बाद जब कहते हैं ये बैतुल्ला बन गया, हजर अस्वद को नस्ब करने की बारी आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बचपन से, लड़कपन से और नबूवत का ऐलान करने से पहले ही महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर कायदाना सलाहियतें मौजूद थी। क्यों, नबी बनना था, पूरी उम्मत का रहबर बनना था, सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए थे। उसी तरह खुसूसियात भी बड़ी बड़ी थी। तो लोगों के अंदर इख्तलाफ बरपा हुआ कि हजर अस्वद को सरदार कहते थे, हम नस्ब करेंगे, दूसरे सरदार कहते हैं नहीं हम नस्ब करेंगे, हम ये एजाज़ हासिल करेंगे, फिर पता नहीं कब मौका आएगा। तो इख्तलाफ हुआ। कहा जो सबसे पहले सुबह हरम में आएगा उसी के हाथ में फ़ैसला होगा, वो जिस तरह फ़ैसला कर देगा उसी तरह सब मान लेंगे। ये भी रिवायात में आता है। उस फ़ैसले में जब ये इख्तलाफ हो रहा था, जब ये फ़ैसला किया गया जो सुबह सबसे पहले हरम में आएगा उसके हाथ में फ़ैसला दे दिया जाएगा, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह जल्दी हरम में जाते थे, इबादत किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। सुबह अपनी रूटीन से हरम में पहुँचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस बात की खबर नहीं थी कि उसके हाथ में फ़ैसला दिया जाएगा जो पहले आएगा। जब लोगों ने आकर देखा यहाँ तो मोहम्मद है, यहाँ तो मोहम्मद है, उसी के हाथ में फ़ैसला दे दिया। जो ये फ़ैसला कर देगा वही सबको मंजूर होगा। देखिए कैसी बसीरत है, कैसी कायदाना सलाहियत है, कैसा फ़ैसला किया है कि पूरी अरब की धरती मुतमिन हो जाती है। इसीलिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालिस हजर अस्वद भी कहा जाता है कि हजर अस्वद के बारे में फ़ैसला करने वाला ऐसा फ़ैसला किया कि पूरे मक्का के कबीले खुश हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली मुबारक, अपनी चादर या कपड़ा बिछा कर कहा, हजर अस्वद को वहाँ नस्ब किया गया, वहाँ चादर में रखा गया। तो कहा इसको सारे कबीलों के सरदार आकर, सारे ख़ानदानों के बड़े आकर इस कपड़े को उठाओ, पकड़ो और इसको फ़लाँ जगह पे ले जाओ जहाँ हजर अस्वद को नस्ब करना है। सारे कबीलों ने उठाया, सबको एजाज़ मिल गया, सारे कबीले खुश हो गए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर अस्वद को उठाया और उस जगह पर रख दिया। ये मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हालात हैं। तो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, किसी ने सवाल किया, या रसूल वसल्लम आपने क्या कभी बचपन में, लड़कपन में बुतों की इबादत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। कहा कभी आपने जब शराब हराम नहीं हुई थी उस वक़्त शराब पी? कहा नहीं पी। कहा कि मुझे इन चीज़ों का इल्म पहले ही था, ये कुफ्री अलामतें हैं, ये कुफ़र के काम हैं, इसलिए मैंने उस वक़्त भी नहीं किए। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने नबियों की पहले दिन से, जब से वो दुनिया में मबूस होते हैं उसी वक़्त से अल्लाह ताला ही उनकी तरबियत करते हैं, अल्लाह ताला ही उनकी परवरिश करते हैं, अल्लाह ताला ही उनका हामी व नासर होता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या नहीं पाया हमने आपको यतीम और नहीं ठिकाना दिया हमने? अल्लाह ताला ने कैसे कैसे ठिकाने दिए, कैसे कैसे
कैसे कैसे इज़्ज़तें दी जो मेरे आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली हैं। हर महाज पर, हर मौके पर, हर लहज़ा, हर मकाम में, हर मैदान में अल्लाह ताला ने शान व शौकत अता फ़रमाई है। सफ़र तिजारत आपने सुने हैं, बारहा सुने हैं। मैसरा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हज़रत खदीजा के ग़ुलाम थे, वो 7 सफ़र कर रहे हैं। कहते हैं फ़िक्र कितना है, ग़ुलाम है, ना फ़िक्र करते। ये तो 7 यानी कि तिजारत करने के लिए हज़रत खदीजा की तरफ से मुकर्रर करके भेजे गए थे, ना ख्याल करते। मैसरा कहते हैं मैं पीछे था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे, दरमियान में तिजारत के माल के लदे हुए ऊँट थे। मैसरा की आवाज़ आई। मैसरा कहते हैं मुझे कोई तकलीफ़ पहुँची, मुझे ख़तरा हुआ, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आ गए, मुझे कहा कि आप आगे हो जाएँ, आप आगे चलें। तो फ़ौरन ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और उस वहाँ जाकर क्या देखा जो आज हमारे लिए भी सबक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे माल जो जिस तरह थे, जो हल्का था उसको अलहदा रखा, जो आला था उसको अलहदा रखा। एक रिवायत ये भी आती है कि रास्ते में बारिश होने की वजह से कुछ गल्ला गीला हो चुका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीले को अलहदा रखा, खुश्क को अलहदा रखा, गीले का रेट अलहदा रखा, खुश्क का अलहदा रखा। और जो ताजर मंडी में आता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल भी ख़रीदता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासर भी होकर जाता। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का, आज तो हम मुसलमान हैं, आज तो कलमा पढ़ते हैं, आज भी हमारे जहन में एक बात गूंजती है, शायद आपने भी सुने हो, मैंने ख़ुद अपने कानों से सुनी है। मैंने जब दुकान बनाई तो मुझे भी एक आदमी ने कहा, बोल साहब तुसी किद्दां दुकानदारी करोगे, झूठ बोलोगे, फलां करोगे, इत तो बगैर तो दुकानदारी हो नहीं सकती। ये आज मुसलमान का यकीन बना हुआ है। मुसलमान कहता है झूठ नहीं बोलूँगा तो तिजारत नहीं होगी, उसमें हेरा फेरी नहीं करूँगा, हल्की चीज़ को अच्छा नहीं कहूँगा तो बिकेगी नहीं। ये कतअन हमारे जहनों पर शैतान ने बिठाया हुआ है। शरीयत जो हमें मेयार दे रही है उस पे हम काम करेंगे तो पूरी दुनिया में चमक जाएंगे। क्या बात है, अंग्रेज़ बर्रे सगीर में आकर ईमानदारी की वजह से पूरे बर्रे सगीर पर कंट्रोल कर ले और ईमान वाला अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाए तो क्या उसकी तिजारत फले फूलेगी नहीं, उसके माल में बरकत नहीं होगी। ये हकीकतन है। आप जो ऐबदार चीज़ है ऐबदार कहकर बतलाओ कर किस कस्टमर को दोगे वो आपका मोतकद हो जाएगा, वो आपका मोतकद हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा वो आपको छोड़ कर चले जाएगा। मैंने सैकड़ों चीज़ें ऐसी बेची हैं, मैंने काम किया है। आप जो लोग इस तरह काम करते हैं इल्ला कलील, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100% दीनी शरी उसूलों के मुताबिक तिजारत करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें बरकतें भी देते हैं, उन्हें परेशानियों से भी महफूज रखते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशत से नबूवत का ऐलान करने से पहले जो तिजारत की है वो भी शरी उसूलों के मुताबिक की है, वो भी शरी उसूलों के मुताबिक की है। उसमें भी ना हेरा फेरी है, ना नाप तोल में कमी है और ना मिलावट है, कोई चीज़ नहीं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मैदानों में, घरों में, बाज़ारों में, कारोबार में, ज़राअत में जिस तरह जो उसूल बतलाए हैं उन्हीं पर ज़िंदगी गुजारते हुए अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी को रोशन करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।